साथियों नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जी हाँ, साला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल आज की डेट में जारी हुआ है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। वो जो मॉड्यूल है वो है स्टाफ वेरीफाई के संबंध में। आप जैसे ही अपनी स्कूल की साला दर्पण आईडी से उसमें लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद में आपको इस प्रकार मॉड्यूल की लिस्ट मिलने वाली हैं। उसमें आप 1 नंबर पर देखेंगे 5 तारीख की डेट में स्टाफ वेरीफाई लिखा हुआ एक मॉड्यूल की लिंक मिलेगा। आप इस पर जाएंगे तो आप वो वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे ही 4 नंबर स्टाफ डेली अटेंडेंस पर जाओगे तो वहाँ पर भी वो स्टाफ वेरीफाई वाला जो मॉड्यूल का लिंक है वो मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी पर भी जाओगे तो आपको स्टाफ वेरीफाई वाले मॉड्यूल का जो लिंक है उस पर वो ले जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक अर्जेंट लिखा हुआ एक पॉपअप मैसेज दिखेगा। वहाँ पर क्या लिख रखा है, आप पहले इस पूरी सूचना को पढ़ ले, उसके बाद में क्लिक हियर पर जाएं। अर्जेंट विद्यालय स्थायी संस्थापन अभिलेख पंजिका अनुसार कार्मिकों का सत्यापन करें। मतलब आपके यहाँ परमानेंट पोस्टेड जो कर्मचारी हैं उनका आपके विद्यालय का जो अभिलेख पंजिका है उसके अनुसार सत्यापन करना वो कि वो पोस्ट वो का वो सब्जेक्ट है या नहीं, उनकी जो कार्मिक आईडी वगैरह सब। अब ये काम आपको 8/3/2021 साय 5 बजे से पूर्व कार्मिक विवरण का फाइनल लॉक करें। उक्त अवधि के पश्चात उक्त लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब ये जो लिंक है वो 8 तारीख 5 बजे से पहले अगर आप कर लोगे तो इसके बाद ये जो लिंक है वो आपको उपलब्ध नहीं रहेगा यहाँ पर। जिसके उपरांत यदि पोर्टल व विद्यालय अभिलेख में भिन्नता रहती हैं तो संबंधित संस्था प्रधान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी। तो इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य आपको इसी लाइन में मिल रहा है, पोर्टल पर और विद्यालय के अभिलेख में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हो, इसके लिए ये लिंक दिया गया है। आप ये सूचना पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आपको क्लिक हियर पर जाना है। जैसे ही आप क्लिक हियर करते हो तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको स्टाफ वेरीफाई लिख रखा मिलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ एक इंडेक्स खुलेगी जिसके ऊपर हेडिंग में आपके स्कूल का नाम होगा। इसके बाद में यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर पोस्ट दिख जाएगी, जो पोस्ट है जहाँ पर वो पोस्टेड है वो पोस्ट का नाम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कर्मचारी का नाम आ जाएगा, फिर कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी। आपको यहाँ पर कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी, नाम और सब्जेक्ट और उसकी पोस्ट, ये चारों चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है, अच्छे से उसको देख लेनी है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या नहीं है। अगर त्रुटि रहती है तो पहले आप उसको सही करें, उसके बाद ही यहाँ पर आपको फाइनल लॉक करना है। आप वो इंडेक्स में आपके जो कार्मिक है विद्यालय के उनका पूरा विवरण चेक करना, उनकी एम्प्लॉय आईडी, नाम, पोस्ट वगैरह ये सब चेक करने के बाद आपको ये क्या करना है, इसके लिए आप देख सकते हैं ए वाला क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ लिख रखा है, क्या विद्यालय संस्थापन अभिलेख पंजिका के अनुसार समस्त कार्मिकों का विवरण प्रदर्शित सूची के अनुसार है या नहीं है। मतलब आपके जो विद्यालय का जो अभिलेख है उसके अनुसार साला दर्पण पर वो का वो अभिलेख, पोस्ट, नाम सब सेम है या उसमें किसी प्रकार का कोई कमी है। तो इसके लिए आपको नोट आगे क्या करना है, उक्त सूची विद्यालय संस्थापन अभिलेख पंजिका में भिन्नता किस प्रकार की, या तो कार्मिकों के नाम ज़्यादा या फिर कम, या जो भी उनमें किसी प्रकार का कम या ज़्यादा इस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। दूसरा, अस्थायी कार्य व्यवस्थार्थ, अस्थायी रूप से परमानेंट नहीं हो, कार्य व्यवस्थार्थ लगा रखा है, शिक्षण व्यवस्थार्थ लगा रखा है। अस्थायी प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों की प्रविष्टि मूल पद स्थापित विद्यालय में ही की जानी है। यानी कि आपके वहाँ अगर कोई प्रतिनियुक्ति पर या व्यवस्थार्थ लगा रखा है तो उसकी आपको यहाँ वेरीफाई नहीं करनी, उसके खुद के मूल विद्यालय से ही उसको वेरीफाई होगा। यहाँ आपको स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी स्थिति में आपके यहाँ स्थायी जो कार्मिक है उन्हीं को यहाँ पर विवरण प्रविष्ट करना है, अन्य का नहीं करना है। अगर आपके विद्यालय में किसी प्रकार का कोई भी विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो आपको नो नहीं सेलेक्ट करके यस सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको फाइनल लॉक की प्रक्रिया कर लेनी है। अब जिनके
इसमें किसी प्रकार की कमी पेशी है तो वो उनको क्या करना है, नो सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन आगे इस प्रकार मिलेंगे। नो सेलेक्ट करके जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो बी क्वेश्चन मिलेगा। उसमें क्या लिख रखा, क्या प्रदर्शित सूची वाले कार्मिकों में से कोई कार्मिक जो विद्यालय संस्थापन अभिलेख पंजिका के अनुसार कार्यरत नहीं है, अर्थात अन्य विद्यालय अभिलेख कार्यालय में स्थायी रूप से पदस्थापित हैं। स्थायी रूप से पदस्थापित उनकी बात हो रही है, के अनुसार नहीं होता कोई भी, तो आपको क्या करना, नोट। यदि सूची वाले कार्मिक सही हैं तो नो पर क्लिक करें। अगर सूची में जो कार्मिक थे सही थे तो आपको नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। और सूची वाले कार्मिकों में से हटाने के लिए, अगर किसी कार्मिक को आपको हटाना है तो आपको यस करना है। और यस करोगे तो उसको, जो कार्मिक को हटाना है उस कार्मिक की फिर इस प्रकार के इंडेक्स खुलेगी जिसमें आपको सीरियल नंबर, पोस्ट, नाम और उनकी एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब मिलेगी। वहाँ पर आपको हटाने के लिए उस रीजन सेलेक्ट करना है, फिर उसको रिमूव करना है। अगला जो इसमें एक क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार रहेगा, उक्त पोर्टल पर प्रदर्शित सूची के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक विद्यालय स्थायी संस्थापन अभिलेख पंजिका स्थायी रूप से पदस्थापित हैं के अनुसार कार्यरत हैं परंतु पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं है, जिसे जोड़ा जाना है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपके विद्यालय में तो वह कार्मिक स्थायी रूप से कार्यरत है और आपकी पंजिका में भी है उसका अभिलेख, और लेकिन वो SD शाला दर्पण पोर्टल पर वो प्रदर्शित नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या करना, आपको नोट देख लीजिए। उक्त सूची में विद्यालय संस्थापन अभिलेख पंजिका के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे कार्मिकों का विवरण जोड़ने के लिए यस पर क्लिक करें। ऐसे कार्मिक जिनका विवरण पोर्टल पर नहीं दिख रहा तो आपको यहाँ से यस सेलेक्ट करना है। फिर आगे क्या कह रहा है, 2 नंबर, जोड़े जाने वाले कार्मिकों का विवरण पोर्टल पर दर्ज पूर्व विवरण को दिए गए सभी विकल्प से खोज कर जोड़ें। सर्च नहीं होने की स्थिति में ऐड एम्प्लॉय विकल्प द्वारा नया विवरण प्रविष्ट करें। कुल मिलाकर बात इसमें यह है कि आपको जैसे ही यस करके आगे बढ़ोगे तो वहाँ आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। उस सर्च में जो जो अभी बताएंगे, उस सर्च में जिन जिन तरीकों से अपन सर्च कर सकते हैं उन सभी तरीकों से सर्च कर लें। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा नीचे, ऐड एम्प्लॉय, उस पर जाना है। फिर आप अपने मैन्युअली तरीके से उसको ढूंढ सकते हैं। फिर अस्थायी कार्य व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, अस्थायी प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों की प्रविष्टि मूल पदस्थापित विद्यालय में ही की जानी है। किसी भी स्थिति में स्थायी विद्यालय संस्थापन अभिलेख से भिन्न कार्मिकों का विवरण नहीं जोड़ें। यहाँ पर फिर आपको बात बताई जा रही है, आपके विद्यालय में किसी प्रकार का कोई भी पोस्ट पर व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था या प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा, उसको आपके विद्यालय में जोड़ना नहीं है। केवल आपके विद्यालय में परमानेंट जो पोस्टेड है उन्हीं का विवरण आपको यहाँ पर जोड़ना है। अब बात उनकी जिनका विवरण आपके विद्यालय में तो है लेकिन शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं है, तो आप उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सिलेक्शन के द्वारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा है स्कूल ऑफिस NIC ID, उसके द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाफ के नाम से सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID से, स्टाफ ID से, फिर टीचर प्रोफाइल ID से कर सकते हैं। फिर आप एम्प्लॉय मोबाइल नंबर से, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ से और आपको आधार नंबर, इतने ऑप्शन दे रखे हैं, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके वो कार्मिक आपको पोर्टल पर दिख जाता है तो आप उसको सेलेक्ट करके अपने ऐड कर लें कार्मिक विवरण में। यहाँ से सेलेक्ट नहीं होता, नॉट डाटा रिकॉर्ड फाउंड आता है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड एम्प्लॉय, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आप मैन्युअली उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप मैन्युअली सेलेक्ट करने जाओगे तो आपको वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंट सेक्शन पोस्ट, उसकी पोस्ट क्या है वो करनी है। सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन पोस्ट, यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करोगे, उसकी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार आपको जेंडर, आधार नंबर, ऑर्डर टाइप्स, खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे वहाँ, आपको उनके अनुसार सेलेक्ट कर लेना है और आगे आपका कार्य जारी रखना है। कार्य को जारी रखते तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट का पूरा
ये प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का एक लॉक का मैसेज दिख जाएगा, लॉक डेट और टाइम भी दिखेगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।